नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी बताया गया है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चंद्रघंटा की पूजन के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास अतिथि जुड़े हैं, डॉक्टर नीति शर्मा और डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी। जय माता दी। जय माता। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स के मंच पर, आप दोनों का। तो जो माता का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, वो बहुत ही विशाल, विकराल, ये सब भी कह सकते हैं। और आप बताइए शास्त्री जी कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप आप उसे कैसे विस्तार करेंगे, मतलब कैसे भक्तों को कैसे समझ में आएगा माँ चंद्रघंटा का स्वरूप? सबसे पहले तो जय माता दी। सभी को शारदीय नवरात्रों में माँ चंद्रघंटा देवी की हार्दिक शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में माँ अपना आशीर्वाद संपूर्ण आप सभी पर बनाए रखे और लाइफ टाइम्स न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई माँ चंद्रघंटा नवरात्रि की। आज बात हो रही है माँ चंद्रघंटा नवरात्रि की। चंद्रघंटा नवरात्रि की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महिषासुर राक्षस हुआ करता था। महिषासुर राक्षस से परेशान होकर देवता बहुत ज़्यादा दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि महिषासुर का जो आतंक था इतना बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, ना जप तप, ऋषि मुनि आदियों को परेशान करना, देवताओं को परेशान करना, तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की गई। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति किस वजह से की गई? क्योंकि माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रदेव, इन चारों की शक्ति से माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की गई। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति के साथ साथ इनको त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और घंटा का यंत्र जो है वो दिया गया। इसीलिए माँ के सर पर, ललाट पर यानी कि चंद्रमा का विराजमान भी है, इसलिए, और घंटा, तो इसी वजह से इनका संपूर्ण नाम चंद्रघंटा पड़ा है माँ का। तो इसलिए इस स्वरूप में आज तीसरे नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और इस पूजा को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। यही कहा गया है कि माँ का जो स्वरूप है बहुत ही सरल और साधारण स्वरूप है, शीतलता का प्रतीक है और दुश्मनों के लिए बिल्कुल कहर बनकर टूट पड़ती है माँ। तो ऐसा भी रूप माँ का दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में आपने माँ के रूप का वर्णन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अब बढ़ते हैं नीति जी की तरफ। और नीति जी, आप बताइए कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान क्या है, मतलब किस तरह से उनकी पूजा पाठ की जाए, उनका व्रत किया जाए? या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाइफ टाइम के सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और माँ चंद्रघंटा जो तृतीय दिवस है, तिथि वृद्धि की वजह से ये 2 दिन पड़ रही है तिथि, यानी कि माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद को आप 2 दिन तक प्राप्त कर सकते हैं। यूँ तो माँ आपके साथ हमेशा रहती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा की महिमा एक अलग ही निराली महिमा है। 10 भुजाएं हैं, सिंह की सवारी है, माथे पर अर्धचंद्र जो कहीं ना कहीं शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन माँ की जो 10 भुजाएं हैं वो आपकी रक्षा करने को तत्पर रहती हैं। ये माँ आपको कहीं ना कहीं नई ऊर्जा से और नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करें। माँ चंद्रघंटा को पीले वस्त्र जो मैंने और शास्त्री जी ने पहने हुए हैं और सुनहरा वस्त्र जो प्रीति जी आपने पहना हुआ है, ये मात्र एक संयोग नहीं है, लेकिन माँ
माँ का ये आशीर्वाद आशीर्वाद है है कि हमने आज माँ के प्रिय वस्त्र धारण करे हैं और दर्शकों भी आज माँ के प्रिय वस्त्रों का रंग धारण करना है। और इसी रंग के वस्त्र आपको माँ को स्नान और पंचामृत स्नान के बाद अर्पण करने हैं। अखंड ज्योत आपके घर में जली रही है, लेकिन देसी घी की एक और ज्योत आप माँ के समक्ष अवश्य जलाएं। धूप जलाएं, लोबान जलाएं, माँ को अनेकों प्रकार के भजन सुना के स्तुति करके देवी की स्तुति पढ़ें, देवी की चालीसा पढ़ें, कवच पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ना हो सके तो माँ के बीज मंत्र का पाठ कर लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र के साथ माँ का आह्वान करें। और माँ के आह्वान में माँ के हाथ में आज के दिन घंटा है, भूलिए मत। आज आपको अपने घर में, मंदिर में, पूजा के स्थल में घंटे की ध्वनि से इस पूरे वायुमंडल को माँ के आशीर्वाद से प्रकाशवान करना है। वो गूंज आपके घर में गूंजनी चाहिए। तो खूब घंटों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, शंख की ध्वनि के साथ आज के दिन माँ का आह्वान करना है। भोग में माँ को आज खीर बना के खिलाएं और खीर में केसर जरूर डालें। केसर युक्त खीर माँ को अति प्रिय है। उसका भोग लगाएं, उसमें कुछ काजू बादाम नट्स डालें ताकि उसकी पौष्टिक आहार भी बने। और भोग लगाने के साथ माँ को पीले रंग के पुष्पों से भी उनको सजाएं। माँ का श्रृंगार करें। माँ की पूजा के उपरांत माँ की आरती उतार के माँ से अपनी क्षमा याचना मांगें कि हे माँ, मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मैंने भाव रहित अगर पूजा करी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे माँ, आपका आशीर्वाद मेरे पे सदा बना रहे, आप मेरी रक्षा करती रहें, मुझे भय ना हो, मेरे शत्रुओं का आप नाश करें। ऐसी प्रार्थना के साथ साहस को, वीरता को आप माँ से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करें। और उसके बाद माँ की आरती उतारने के बाद शांति करें और पूरे गंगा जल को अपने घर में उसके छिड़काव करके खीर के प्रसाद का भोग खुद भी प्राप्त करें और घर में भक्तजनों को भी बांटें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपने बहुत विस्तार से बता दिया कि किस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है, किस तरह से उन्हें भोग अर्पित करना है और कौन से कलर के वस्त्र पहनने हैं, ये भी आपने बता दिया। एक ही सवाल में आपने सारे जवाब दे दिए। तो शास्त्री जी, आप ये बताइए कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय क्या चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं माँ की पूजा आराधना जब भी करते हैं, सबसे पहले तो हमें तामसिक भोजनों का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, घर में भी प्रयोग नहीं करना। घर में प्रवेश वर्जित है। अगर आप तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसका महत्व नहीं मिलेगा आपको। कहा गया है कि तामसिक भोजन से हमारी बुद्धि जो है विचलित होती है, और जब बुद्धि विचलित होती है तो हमारा पूजा पाठ और माँ की आराधना में मन नहीं लगेगा। मन विचलित होगा तो फिर हमारे कोई भी कार्य नहीं बनेंगे। कहते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है ऐसे, कि गुटखा मुंह में दे लेते हैं, कहते हैं हम व्रत रखा हुआ है, तो वो भी नहीं करना है। या कुछ लोग शाम को जो 2 व्रत रखते हैं कि भाई हमने 2 व्रत रखने हैं, अब पहला व्रत रख लिया और लास्ट का व्रत रख लिया, और बीच के जो नवरात्रे होते हैं उनमें खूब तामसिक भोजन का प्रयोग कर रहे, प्याज लहसुन खा रहे हैं, गुटखा खा रहे, तम्बाकू खा रहे हैं, और हो सकता है ड्रिंक भी कर ली। तो ऐसे में कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरे व्रत रखे, तो वो व्रत नहीं लगते। ध्यान रखना है आपको, जब भी पूजा पाठ करें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं आपके घर में कुछ भी ना हो लेकिन स्वच्छता हो, सुंदरता हो, वह सर्वप्रिय है। अगर आपको भोग बनाने के लिए कुछ भी घर में नहीं अवेलेबल है तो आप माँ को मिश्री का भोग लगा दीजिए, माँ को कुछ भी अर्पित कर दीजिए। और भी कुछ नहीं है तो एक फूल तोड़ करके भी अर्पित करेंगे, माँ उसे भी स्वीकार करती है। माँ केवल आपके भाव की भूखी है। इसीलिए कहा गया कि माँ की पूजन के लिए आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है, और जिन जिन चीज़ों का आपको छोड़ना है उन पर विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, तामसिक भोजन के साथ साथ अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें। आपके घर में
माताएं बहनें हैं उनका सम्मान करें। ऐसा नहीं नवरात्रों में ही, हमेशा सम्मान करें, हमेशा इज्जत दें। आपकी बेटी है उसकी भी इज्जत करें, बहन है उनकी भी इज्जत करें, बीवी है उनको भी सम्मान दे, और माता है तो उनको भी सम्मान दे। माँ का दर्जा हमेशा सर के ऊपर होता है, पत्नी और बहन बेटियों का दर्जा हमेशा दिल के अंदर होता है। इसलिए हमेशा अपने अपने स्थान पर उनका सम्मान करें। कहते हैं माँ की पूजा, घर में स्त्रियों का सम्मान करना सर्वप्रिय माना गया है। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आपने कि माँ की पूजा सबसे ऊपर, मतलब स्त्रियों का जो सम्मान है वो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो नीति जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आगे पीछे का व्रत करने से आपको 9 दिनों का व्रत का फल मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्रत को जोड़े में रखना चाहिए, एक साथ आप 2 रख लो अगर पूरे नहीं रख पा रहे। कुछ कहते हैं कि 9 के 9 व्रत रखने चाहिए। तो सही वो क्या है, सही जानकारी कैसे हमारे दर्शकों को मिले कि किस तरह से व्रत करना चाहिए, कि जोड़े में रखें या आगे पीछे के रख सकते हैं या फिर पूरे ही रखने पड़ते हैं? देखिए, व्रत रखना कोई अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपका भक्ति भाव है तो आप व्रत रखें। आपका शारीरिक, आपका हेल्थ आपको अलाउ करती है, आपकी दिनचर्या आपको अलाउ करती है तो व्रत रखें। व्रत कितने दिन रखना है ये भी आप ही को चयन करना है। माँ आपको भूखा रखने में माँ को कोई खुशी नहीं है, लेकिन व्रत रखने का मूल कारण क्या है? व्रत रखने का मतलब अन्न को छोड़ना नहीं है, आपकी अन्न को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को नियंत्रण करना है, अपनी आपकी इंद्रियों पे आप वश कर पाएं। क्योंकि कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसी को तो जितेंद्रिय बोलते हैं। आपकी इंद्रियों पे आपका जो वश, कहीं ना कहीं आज जो समाज है या मैं और आप हैं, हम लोग अपने इंद्रियों के वशीभूत ही कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। चंद्र घंटा जैसे माँ का नाम है, चंद्र को मन का कारक माना जाता है और मन तो आपके साथ हर हाल में ही रहता है। आप हिमालय में सब कुछ छोड़ के त्याग के भी चले जाएंगे ना, लेकिन ये मन आपके साथ रहेगा। यानी कि मन का क्या भाव है, मन से आप किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, मन से आप जीते हुए या हारे हुए हैं, मन से आप खुश हैं या दुखी हैं, मन से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है कि नहीं प्रबल है। यही माँ चंद्र घंटा की पूजा से आपको प्रेरणा मिलती है कि अपने मन पे नियंत्रण करें। और मन पे नियंत्रण तभी आप कर सकते हैं जब आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छा शक्ति आपके कंट्रोल में हो। आपने 2 दिन रखना है, आपने 9 दिन रखना है, आपने 8 दिन रखना है, क्योंकि भारत के अंदर कई प्रांतों में अष्टमी की पूजा होती है। लेकिन यद्यपि जो घट स्थापना है, जो आप खेतरी बीजते हैं, जो अखंड ज्योत जलाते हैं, विधि विधान कहता है वो पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। 9 दिन तक पूजा करनी है। 10वें दिन हवन होता है। आपने जो भी पूजा पाठ मंत्र जाप किए है, दशांश का, उसके 10 अंशों का हवन होता है। हवन के उपरांत ही जोत जो है उसको बढ़ाया जाता है और जो खेतरी आप बीजते हैं उसको आप प्रवाह करते हैं, नारियल को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं, जो कलश के अंदर जल है उसका पूरे घर में छिड़काव करते हैं। तो इस तरीके की पूजा की प्रणाली है। आप 2 दिन जोड़े में व्रत रख सकते हैं, प्रारंभ में रख सकते हैं, या लास्ट में जिस दिन आपको उद्यापन करना है, अष्टमी की पूजा करनी है तो सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखिए, और अगर आप नवमी की पूजा करते हैं तो अष्टमी और नवमी का व्रत रखिए। या इस तरीके से आइडियली आपको सारे 9 दिन व्रत रखने चाहिए। व्रत में जो सबसे बड़ी चीज़ है, बार बार खाने की लालसा हो रही है तो मैं कहूँगी व्रत ना रखिए, उससे अच्छा आप खाना खा लीजिए, सात्विक भोजन करिए। आपके अगर आप व्रती हैं तो घर में लहसुन प्याज का त्याग, नॉनवेज का त्याग, नशीले पदार्थों से, जैसे शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बोला, किसी को तंबाकू सेवन की आदत है, किसी को स्मोकिंग की आदत है। अगर आप ये सब कर रहे हैं और पैरेलल व्रत रख रहे हैं तो व्रत आप इससे अच्छा ना ही रखिए तो अच्छा है। आप व्रत रखेंगे तो आपको नशे का त्याग करना पड़ेगा, आपको नॉनवेज का त्याग करना पड़ेगा, आपको अल्प आहार ग्रहण करना है, उतना ही आहार जो ऊर्जा निमित्त आपको चाहिए। हाँ, लिक्विड डिहाइड्रेशन ना हो, आप वाटर का इंटेक, लस्सी है, छाछ है, जूस है, फ्रेश जूस है,
फ्रेश फ्रूट्स हैं उसका आप सेवन करें। बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड या तला हुआ खाना मत खाइए। सात्विक खाना खाएं और व्रत का आप पालन करें। आप उसके बाद उद्यापन करके आप कंजकों की पूजा करके ही कंजकों की पूजा के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो इस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। तो माँ चंद्रघंटा आपके नाभि के चक्र को, मणिपुर चक्र को डिनोट करती हैं। इस चक्र को जागृत करके आप मेडिटेशन करिए। जो लोग साधक हैं वो रम की ध्वनि के साथ अपने इस चक्र को चार्ज कर सकते हैं। तो माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को नियंत्रण रखना है। व्रत का पालन करने के लिए आपको नियमबद्ध तरीके से व्रत रखना है, सात्विक विचार रखना है, आसपास शुद्धता रखनी है, साफ सफाई रखनी है और काम करते हुए माँ के नाम का, माँ के आशीर्वाद का स्मरण करते रहें और सर्वप्रथम तो अपनी माँ की सेवा करें। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि भाई किसी को भी दिखावे के लिए आप व्रत और पूजा ना करें। अगर मन में श्रद्धा है तभी आप व्रत और पूजा करें। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों का ये जो कन्फ्यूज़न होती है कि आगे पीछे के व्रत रखें या जोड़े में रखें या सारे रखें, वो भी क्लियर कर दिए हैं कि भाई अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 9 दिन का व्रत रखिए, और अगर नहीं है तो आगे पीछे और जोड़े में भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा है, आपको कितना रखना है, या आपकी बॉडी आपको कितना सपोर्ट कर रही है व्रत रखने के लिए। ठीक है, तो अब शास्त्री जी आप बताइए कि कोई ऐसा उपाय जो दान या उपाय कह लीजिए कि जो चंद्रघंटा माँ के व्रत के दिन करना चाहिए, नवरात्रों में करना चाहिए, जिससे जो जितने भी हमारे भक्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल, ये बात सही है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना और उपाय और दान तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं। माँ की पूजा करना अलग महत्व रखता है, उपाय अलग महत्व रखता है, दान अलग महत्व रखता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर इस उपाय को कई तरह से किया जाता है, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए मैं आज आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, अगर स्त्री है, स्त्री के विवाह यानी लड़की का कोई विवाह नहीं हो रहा है तो आज के दिन करें, या पुरुष का किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो वह भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों उपाय अलग अलग हैं। आज क्या करना है, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वह कच्चा सूत लेंगी। कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत लेंगी, अपने सर से लगा के पैर तक 7 बार नापेंगे। 7 बार नाप करके और उसमें 7 हल्दी की गांठ बांधेंगी। 7 हल्दी की गांठ लेनी है और एक एक गांठ लगानी है और हल्दी की गांठ बांधनी है, और फिर उसको फोल्ड करना है 7 लेवल में, यानी एक एक हल्दी गांठ को मिलाते हुए 7 लेवल में फोल्ड करके और उसको पीले कपड़े में बांध करके माँ को अर्पित करें आप। यह उपाय माँ चंद्रघंटा के दिन करें, अन्यथा और किसी दिन भी कर सकते हैं आप। ये उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें, लेकिन ये स्थापित आप घर में माँ के चरणों में रख सकते हैं। दूसरा उपाय, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए क्या करना है, 400 ग्राम दही लेनी है आपको और 400 ग्राम आलू लेने हैं आपको। आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं धो करके, लेकिन छीलना नहीं उनको, और फिर दही में मिला लेने हैं और दही में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। और यह शुक्रवार के दिन करें या आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र वो उपाय कर सकते हैं व्रत के दौरान भी, और शुक्रवार के दिन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे 108 बार और ऐसे हाथ से चढ़ाते रहे, हाथों से ही चढ़ाना है। और ये उपाय करने से आपके जो विवाह के योग नहीं बन रहे थे, विवाह के योग बनेंगे और जल्द माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोनों प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ये करें। दूसरा एक उपाय आजकल देखने को मिलता है कि पति पत्नी में बहुत तनाव रहता है, पति पत्नी में एक दूसरे से की तरफ खिंचाव कम रहता है। तो ऐसे में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल उपाय बताता हूँ मैं। आपको एक शहद की शीशी लेनी है। शहद की शीशी लेकर के पति और पत्नी दोनों की फोटो के मुंह से मुंह मिला करके ऐसे, और कलावा लेना है और कलावा ले करके
उसके ऊपर 7 बार घुमाना है। अगर पति को वश में करना है तो बोलेंगे ओम वशी करूं करूं स्वाहा, पति का नाम लेकर के, और पत्नी को वश में करना है तो पत्नी का नाम लेकर के यही मंत्र करेंगे 7 बार। तो शास्त्री जी ये वशीकरण हो रहा है क्या? नहीं, वशीकरण नहीं, जो आपस में तालमेल नहीं मिलता उसके लिए केवल। अच्छा। कोई वशीकरण नहीं है, ये पति पत्नी। उसके बाद उन फोटो को उल्टा करके, देखिए उल्टा करके शहद की शीशी में डाल दीजिए। इसका मतलब होता है कि दोनों में मिठास आए। शहद होता है मीठे के लिए, ताकि दोनों में मिठास आए। घर में जो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर तनाव होता है उससे बचने के लिए यह उपाय किया जाता है। ये पति पत्नी दोनों की ही फोटो लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये एक के लिए करना है कि एक का कोई वशीकरण नहीं, केवल ये उपाय है। ऐसा करने से मिठास रहेगा, और जब मिठास रहता है तो घर में सुख शांति रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में आजकल देखा जाए तो तनाव रहता है कि इसीलिए ज़्यादा डिवोर्सेस के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं देखा जाए तो इंडिया में। तो इतना सिंपल सा उपाय उन्होंने बताया कि भाई वशीकरण नहीं है, लेकिन अगर आपस का रिश्ता सुधारना है या आपस में प्यार बढ़ाना है तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी बहुत ईजी आपने उपाय टिप्स जैसे कह सकते हैं कि वो बता दें। तो नीति जी अब आप मुझे बताइए कि इस बार जो हमारे 10 नवरात्रे पड़ रहे हैं, तो ये माता के तो 9 ही रूप होते हैं, 9 स्वरूप होते हैं, तो ये 10वां जो दिन है वो उसका क्या महत्व है? कौन सा दिन पड़ रहा है या कौन सी माता है जिनका 2 दिन रिपीट हो रहे हैं? चंद्रघंटा माता का, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि इस बार नवरात्रों में तिथि वृद्धि हो रही है। तिथि, जब एक तिथि में 2 सूर्योदय आ जाते हैं तो वो तिथि वृद्धि मानी जाती है, और जब एक तिथि एक सूर्योदय से एक सूर्यास्त तक के बीच में ही समाप्त हो जाती है उसको तिथि क्षय माना जाता है। तो तिथि वृद्धि के कारण ये जो नवरात्रे हैं, ये तीसरा नवरात्रा 2 दिन पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत शुभ सूचक माना जाता है। कहते हैं श्राद्ध कम हो और नवरात्रों में तिथि वृद्धि हो तो ये शुभ होता है। दूसरी तरफ माता जो आ रही हैं वो गज की सवारी से आ रही हैं। गज की सवारी भी कहीं ना कहीं गज केसरी योग का निर्माण करती है। गज केसरी योग का मतलब है समृद्धि, संपदा, चारों तरफ प्रोस्पेरिटी। तो ये जो नवरात्र है बहुत शुभ हैं। और माँ तो चंद्रघंटा माँ, वैसे ही आप इनकी जब आभा देखेंगे तो इतनी रूपवान है, क्योंकि शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो रूपवान हो, वो दिखने में अच्छा लगे, उसकी सेहत अच्छी हो, एजिंग कम हो। तो ऐसे में माँ का ध्यान करने से ना केवल आपको माँ शक्ति देती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, लेकिन आपको रूपवान भी बनाती हैं। चंद्रघंटा माता की कृपा से आप अगर माँ को ध्यान लगाते हैं, और ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्योरीफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव कर देती हैं माता कि नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भी नहीं आ पाती। क्योंकि जब आप अंदर से खुश हैं, चंद्र मन का कारक है, जब आप अंदर से प्रसन्न हैं तो वो प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलकती है, और उसकी वजह से आपका चेहरा और नूरवान हो जाता है, वो ओजस्पूर्ण हो जाता है। इसलिए माँ की साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ चंद्रमा जल का भी कारक है। जो एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हम सभी को करना है वो जल का दुरुपयोग नहीं होने देना। आपके घर के आसपास कोई भी जल का स्तोत्र है, कोई भी जलाशय है, कोई तालाब है, माँ गंगा अगर बह रही हैं, माँ जमुना अगर बह रही हैं, अगर वो गंदी हैं तो आपको माँ का कभी शुभ आशीर्वाद नहीं मिल सकता। अब प्रयास करें कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा ही समय निकाल के महीने में एक बार आप जाके गंगा मैया जमुना जी की जाके सेवा कर कर आएँ, उनको साफ कर कर आएँ। अपने घर के आसपास में अगर कहीं जल स्तोत्र में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्लीन करवाएं। आपके अपने घर में अगर कहीं लीकेज है पानी की, सीपेज है पानी की, तो यकीन मानिए आप कितना कमा लें, लेकिन इस सीपेज की वजह से पैसा, आपकी मेहनत पानी की तरह बह जाएगी। अपने घर की लीकेज ठीक कराएं। दूसरा उपाय बहुत अच्छा है। एकमात्र माता है जो हाथ में घंटा लेके बैठी हुई है। घंटे की ध्वनि जो है आपके इर्द गिर्द गूंजनी चाहिए। आप आज के दिन किसी देवालय में
1 घंटा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर आए। वो घंटा जब जब उस देवालय में भक्तजन बजाएंगे, आपके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। हाँ, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत का जो फल है वो जरूर पॉजिटिव मिले। वो घंटा आपको आपकी मेहनत का पॉजिटिव फल देगा, आपके मान सम्मान यश कीर्ति को बढ़ाएगा। तो ये छोटे छोटे 2 उपाय। और पानी को, जैसे मैंने बोला, पानी को वेस्ट नहीं करना है। पानी के स्तोत्रों को, हमारी पवित्र नदियों को साफ करने का संकल्प लेना है। ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही और इसकी हमें ज़रूरत भी है। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारी नदियों का हाल है इस टाइम पर, और अभी थोड़ा सुधर भी रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है। जो हमारे क्योंकि हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा, को तो जीवन का स्रोत कहते हैं। और अगर वही साफ नहीं होंगे तो आगे के जो हमारी पीढ़ियां हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगी दुनिया में। और उपाय कर सकते हैं प्रीति जी, आज के दिन जल के स्तोत्र का, जल का, जूसिस का आप दान करें। अगर सामर्थ्य है तो गरीबों के लिए आप प्याऊ लगाएं। अगर सामर्थ्य है, गाय और पशु पक्षियों के लिए जल पीने की व्यवस्था करें। बिल्कुल, आप देखें इससे ज्यादा अच्छा प्रभाव आपके कर्मों के माध्यम से मिलेगा, आपको देंगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को उनके जितने भी, अगर उन्हें कोई डाउट है या कुछ क्वेरी है उनकी, तो इस वीडियो को देखने के बाद या आपको देखने के बाद वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उपाय भी बता दिए और बीज मंत्र भी बता दिया, कैसे माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करें। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से उनको डिफ़ाइन किया है और उन्हें दिखाया है, सुनाया है। और मुझे लग रहा है लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा ये वीडियो को देखने के बाद। उनको पता लगेगा कि नवरात्रों में किस तरह से माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। और आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें, सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।